हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, तो एक बार पूरा थोड़ा-सा मोटा-मोटी, हल्का-हल्का नज़र मारते हुए चलते हैं। तो क्या हुआ ट्रेड उसका, अमेरिका और फलाना-फलाना जो चल रहा था उसका क्या हुआ? ईरान युद्ध का ट्रे हो गया क्या फाइनल? ओह भाई पता है, ये फाइनल-वाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है, ये अपने में रोड़ा मचाए हुए हैं यूएस ईरान में। तो आप बोलोगे क्यों सर? अरे इनका तो मतलब क्या बोले, बेड़ा गर्क है। बताएँ तो ये तो कैसे इनको क्या बोले समझ में नहीं आता, मतलब गज़ब बेइज़्ज़ती करते हैं अपने आप की ये। इनकी बेइज़्ज़ती करने के लिए कोई नहीं चाहिए, खुद ही कर देते हैं। और 3 बात ध्यान रखिए, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उसने बोला कि भाई ईरान को जो पैसा देना है, हम देंगे, लेकिन उसका शर्त ये है कि ईरान हमारी सारी शर्तें माने। जैसे कि परमाणु बम ये वो सब खत्म करे, सब ईरान अमेरिका का बात माने। दूसरा, वो पैसा अमेरिका अपने तरफ से नहीं देगा, बल्कि वो जो खाड़ी देश है उससे लेके देगा। क्लियर? ट्रम्प को पता चला, भाग कौन बोला? नहीं, 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 हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ये सब विपक्ष का काम है फलाना। अरे गधा! ओहो! होशियार व्यक्ति, देश के इतने बड़े देश के होशियार व्यक्ति, कम से कम अपने वाइस प्रेसिडेंट से तो पूछ लेना था। समझ ये स्थिति, अब सोच लीजिए कितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्या बोला जाए? कैसे मतलब उफ़! भगवान ही बचाए। मतलब एक कहावत था कि पूत सपूत तो काहे धन संचय, अब पूत कपूत तो काहे धन संचय। जो लोग जानते हैं वो हँसेंगे इस बात पे, इस बात को समझेंगे कि भैया ऐसा-ऐसा अगर आपके संतान हो गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हैं? चलिए नहीं, आदमी बहुत अच्छा है परिवार के लिए, सबको सेट किए हैं, सबको मार्केट में पैसा बनवा के दिए हैं। सर ये तो सही है, बहुत सोशल तो नहीं बोलेंगे, पारिवारिक व्यक्ति तो हैं, जिन्हें पूरी अमेरिका को गड्ढे में जाए, इनको अपना परिवार, बहुत अच्छा। अभी ये तो हो गया उनका जेडी वेंस और जो अपना ट्रम्प का है, ये चलो ठीक है। तो अब सर तो फिर ये इसका क्या हुआ? जो क्या बोलते हैं, पीस डील का, और ये जो चल रहा शांति वार्ता, तो मैंने क्या बोला आपको, इसके बीच में पाकिस्तानी है। वो साला लाहौरी चूरन बेचता है। वो मैं बताया ना कि 2 पन्ना, वो 2 पन्ना जो है, वो वही पन्ना को उसी व्यक्ति को दे देने का है। मतलब जो ट्रम्प ने पॉइंट रखा, उसी को थोड़ा-सा एडिट कर दिया, ऊपर-नीचे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 करके और वो चीज़ जेडी वेंस को पकड़ा देगा, और जो ईरान ने रखा उसको भी ऊपर-नीचे करके वो ईरान को पकड़ा देगा। ठीक? जो कॉमन दोनों हो गए सहमत तो ठीक है, और वो पॉइंट को दोनों में डाल देगा, और नहीं तो उसी का पॉइंट उसी में देके दे देगा। आप बोलोगे सर तो फिर तो एक्सचेंज भी होता है और ये होता है, वो होता है। भाई वो जब होगा तब ना, पहले तो ये स्यापा हटाओ, तो ये काम ये करेगा भाई, लाहौरी चूरन है। अगर किसी किसी ने पाकिस्तान के साथ कोई, अगर पाकिस्तान किसी जगह है और किसी ने पढ़ के नहीं किया, तो समझिए कि आप अपना ही हाथ-पैर नुकसान कर लिए। बहुत मतलब वाहियात टाइप का करवा देगा। और इस चीज़ को ईरान भी जानता है, और इस चीज़ को अमेरिका भी जानता है। जैसे-जैसे बात निकल के आता है, रोड़ा पता है कि अरे! कोई 50,000 नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, फलाना-ढिकाना। तो ये सब चलते रहेगा। तो चलिए कुल मिला के एंटरटेनमेंट तो सर पीस डील, अरे पीस डील हुआ ही कब है? हल्ला पूरा है, हाँ, पीस डील, पीस डील। और ऐसे भी भाई देखो, हमको तेल से मतलब है। अगर हमको तेल मिल गया ना, तो मेरे तरफ से भाड़ में जाए, ईरान और अमेरिका लड़ते रहें। समझ गए ना? ये जो तेल का खाली कर दिया है, और उसी चक्कर में भारत फँस गया, नहीं तो अमेरिका का लाइफ टाइम हाई बनाना, भारत 1% नहीं बढ़ना, 2% नहीं बढ़ना, उससे ज़्यादा तो हम लोग 2 दिन में बढ़ गए। तो ये मज़ा नहीं है। चलो, कोई नहीं, तो अब आप बोलोगे सर तो फिर इस जगह करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है। इस जगह सब अच्छा है, सब ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो तेज़ी बना है सर, वो फिसल आउट तो नहीं हो जाएगा? अरे फिसल आउट! इसी बात पे तो जोश आ गया। हाँ, 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 तेज़ी और फिसल आउट। फिसल आउट करिए, हम भी देखते हैं। देखिए, बात समझिएगा, फिसल आउट करिए, हम भी देखते हैं। ये बात में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं आ रहा तो ये बात 3-4 दिन या हफ्ता दिन पहले मंडे को बोले थे वीडियो में कि गिरा दोगे, गिराओ, हम भी देख लेते हैं। तो सेम है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से फिसल आउट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो रखी है जो कि हमने आज तक नहीं देखा था, और वो चीज़ पॉजिटिव में होने को है। समझ रहे हैं? पॉजिटिव में होने को है, तो ये चीज़ आप थोड़ा समझ के चल सकते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है। मैंने यही बात बोला ना, अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता, तो इस जगह भी मैं आराम से इन्वेस्ट करता और बिंदास होके इन्वेस्ट करता। रियली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा जगह है। अगर मेरे बाप-दादाओं ने कुछ बहुत ज़्यादा छोड़ के गए होते, तो मैं इस जगह पूरा लगाने का दमखम रखता था। मतलब इतना बढ़िया जगह है, समझ रहे हैं? तो चलिए ठीक है, तो सर यहाँ से गिरावट नहीं आएगा। आ सकता है, गिरावट क्यों नहीं आ सकता? शेयर बाज़ार है, तो उसी के अंतर्गत आता है। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट आपको ठीक-ठाक है, 468 पॉइंट तेज़ी में है। नैस्डैक भाई 3% तेज़ी में है। एस&पी भाई 2%, और रसल 2000 फैंग इंडेक्स, बाप रे बाप! 4.5%, एक ही बार में सब। क्या बोलिएगा, पगला गया है। कोई बात नहीं, जो है सब बढ़िया है। अभी फेड का जो मीटिंग है उस पे सबका फोकस है। आज 16 हो गया ना, तो फेड का मीटिंग का भी टाइम आ गया है, तो सबका फोकस है। चलिए अपना इंडियन मार्केट पे बात करते हैं। तो इंडियन मार्केट पे रुपया
94.59, मतलब 97 से 96, फिर 95, अब 94, मतलब बॉन्ड वाला असर यहाँ हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है और पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको आप पॉजिटिव लेके चल सकते हो। डॉलर इंडेक्स सेम 99 के पास है ना, तो ठीक है। इस बीच में सिल्वर में एक तेज़ी देखने को मिला था, लेकिन अभी फिसल आउट हो गया। 71 पे गया था, तो अभी वापस से नीचे आ गया, तो ठीक है, क्योंकि डॉलर की मजबूती और यहाँ हल्का सा दबाव आ चुका है। तो जिसकी है प्रॉफिट है, तो अपना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं पीई पे, तो अपना ही डाटा देखते हैं, क्योंकि अपना डाटा ये मतलब जानते हैं, शेयर बाज़ार में आप जितना देखने जाइएगा ना, उतना उलझ जाइएगा। इसीलिए किसी एक फील्ड में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना, कि वो मार्केट, वो फील्ड में आपका कोई भी आ जाए, आपसे बड़ा कोई ना हो, बस। सब फील्ड का हम जानकार नहीं हो सकते, लेकिन जिस फील्ड के हम हैं, उस फील्ड में कोई भी आ जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। समझे, कोई भी आ जाए हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ आप देखिए, पीई एक दिन में ही 20.57, 19.95 था ना, पहुँच गया ना 20.57। तो ये चीज़ है, तो ज़रूर समझिए इन चीज़ों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और रही बात ऑप्शन चैन डाटा, तो वो तो बदल जाता है, तो उस पर उतना हमको फोकस नहीं है। अपना मेन डाटा है कि एफआईएस की खरीदारी कल जो हुई है 200 करोड़ का हुआ है। तो आप बोलिएगा सर इतना छोटा खरीदा है, अरे ना मामा से अच्छा काना मामा। पहले फूफा बोला था कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अभी कम से कम थोड़ा सा चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे अभी मार्केट, मतलब इस तरह का है। अभी सीतारमन मैडम भी एक्टिव हो गई है कि ना जी, फूफा को तो लाना पड़ेगा, खिसियाए हैं तो क्या हुआ, मनाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। जो मान लीजिए किसी शादी में फूफा गए, अब उनका जूता कपड़ा लत्ता पर्स सब चोरी हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे भाई? घर के मतलब जो गार्जियन उसको बोलेंगे। अब गार्जियन को बोले कि देखिए ना, मैं तो मेरा पैंट चोरी हो गया, तो गार्जियन बोलेगा हम तो पैंट पहनते ही नहीं है, तो हम कैसे चोरी करेंगे? लै, ये कोई बात हुआ? ओ मेरा सोना का चैन चोरी हो गया, लै हम तो सोना पहनते ही नहीं है, तो चोरी भी हो जाएगा, हमें तो खरीदना भी मना है, तो फूफा वापस जाएगा? तो आप बोलेगे नहीं नहीं जाएगा। तो यही चीज़ था कि सीतारमन मैडम से पहले जब पूछा जाता था एफआईएस के लिए, तो उनका जवाब ऐसे ही होता था, क्या है हमें तो पता ही नहीं है, जिनको रहना रहे, हमें मजबूत एफआईएस की आवश्यकता है, मतलब इस तरह का एटीट्यूड था। अब क्या है, एटीट्यूड में थोड़ा सा डिसिप्लिन आया है, थोड़ा सा जिम्मेदारी आया है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट आया है, ये एक पॉजिटिव है। जैसे पहले चोरी हो गया था तो क्या बोलते थे, अब चोरी हो गया, मान लीजिए जूता चोरी हो गया, अगर आपने गार्जियन को बताया कि भाई देखिए ना मेरा जूता गायब हो गया, तो गार्जियन जूता गायब हो गया, अरे दामाद जी बैठिए, चाहे अरे फूफा बैठो, मैं देखता हूँ आपका जूता कहाँ गया, कहीं भी हो, जमीन हो या पाताल, ढूंढ के लाऊंगा। वो भले बेचारा ढूंढने गया, ढूंढ नहीं पाया, लेकिन नया जूता का छोड़ो, नया चप्पल भी खरीद के दे दिया, तो फूफा उसमें भी खुश हो जाएगा, बोलेगा चल यार इज्जत रखा। तो अभी कम से कम जो सीतारमन मैडम जी है, वो कम से कम इतना रिस्पेक्ट किया है ना, यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और आगे अगर कुछ करती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, काफ़ी लंबा समझाना पड़ा। अभी कई लोग मंदी उंदी का देख रहे हैं जी, यूट्यूब पे मंदी चल रहा है, पता ना क्या क्या चल रहा है, तो हम पहले से बता रहे हैं कि मंदी आने वाला है तो हम भी पहले से बता रहे हैं कि आप हो या हम हो, एक दिन नहीं रहेंगे, तो सब पैसा जो है ना मेरा अकाउंट नंबर में डाल दीजिए क्या क्या मतलब कुछ भी, चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाग्य कोई भी बता देगा। भाग्य, कोई पंडित जी के पास जाइए, कोई ज्योतिष के पास जाइए जिसने पढ़ाई कर रखा है, वो आपको बता देगा कि ये राशि का ये गणना है, ये ऐसे है वैसे है, वो जस्ट लाइक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बता देगा। हर कोई आपका भाग्य वाच देगा मतलब बता देगा, बोल देगा। कर्म कौन वाचेगा, कर्म कौन बताएगा, बहुत बड़ी बात है, समझ गए? तो जो एस्ट्रोलॉजर लोग टीवी पे आते हैं, टीवी पे नहीं यूट्यूब पे आते हैं, वो एक ट्रेंडिंग बना लिए हैं, क्या, लोगों में डर फैलाओ, जो जितना डरेगा वो उतना ज़्यादा देगा। ऐसे हॉस्पिटल में होता है, नॉर्मल डिलीवरी है, नहीं नहीं, डॉक्टर आके बोलेगा सर हम रिस्क नहीं लेंगे, ले भाई अब बेचारा क्या करेगा, वो तो फंस गया है, अब वो डॉक्टर थोड़ी है, तो उसको देना पड़ता है। मतलब जो जितना डर फैलाएगा उतना पैसा कमाएगा। सेम चीज़ मार्केट में भी है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझिए, हकीकत के साथ खुद को रिलेट करके चलिए। मार्केट, शेयर बाज़ार आपकी ज़िंदगी जैसा ही है, आप समझना चाहिएगा तो सब एक जैसा दिखेगा, और नहीं तो फिर कागज़ और इसमें पड़ जाइएगा तो फिर बावला हो जाइएगा। 12.70, 0.35% एफआईएस ने बढ़ाया है। डीआईएस 90.22, ऑसम खरीदारी है। और कुछ आएगा, गिरावट आएगा, बहुत पॉजिटिव आएगा, गिरावट आएगा ही नहीं, नीचे का लेवल का ज़्यादा गिरावट आएगा ही नहीं, आप समझिए बात को, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी है, ये मान के चलिए, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल समझ के चलिए। बाकी 76.19, 0.68%, ठीक है? और रही बात प्रो का, तो 48.09, इन लोग से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ अभी मार्केट को डीआईएस, और इसको ये पोजीशन सब लोग थोड़ी देख पाते हैं मार्केट में। मार्केट में मान लीजिए 6 करोड़ आदमी है, चाहे 10 करोड़ आदमी एक्टिव है, तो सब थोड़ी देख पाता है। अब बोलिएगा हाँ, ये तो वही लोग देख पाता है जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करता है,
वही लोग देख पाता है जो स्विंग करता है, चाहे लंबा सोच वाला है या नया-नया खोज को पैदा करता है, वही ना देखेगा। 1000 आदमी में 2-10 आदमी ये सब डाटा देखता है। लाख आदमी में तो मुझे नहीं लगता कि 1000 आदमी भी देखता है। ये सिचुएशन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन सबको चाहिए कि बस बन जाए रॉकेट, समझ रहे ना? सबको क्या चाहिए? अरे सर बता दो, रॉकेट बना दो। लेकिन अच्छी बात है कि अब जो लोग आ रहे हैं ना, बहुत वेल डिसिप्लिन आ रहे हैं। मैं मुझे ना इस बात का ना बहुत खुशी होता है और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब जो लोग आ रहे हैं ना, वेल डिसिप्लिन आ रहे हैं। किसी को नहीं चाहिए कि सर मुझे डबल कर दो, मुझे ट्रिपल कर दो। सबका एक जेन्युइन रिटर्न जो कि बनता है मार्केट में। गलत क्या है भाई? अगर आप 3 साल में डबल नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे? अगर मार्केट चलो कि दिया रुका हुआ है, तो मार्केट तो पलटेगा। पूरा साल का रिटर्न 2 दिन में दे देगा, 5 दिन में दे देगा। तो ये चीज़ है। एफआईएस को हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, ठीक है? फिलहाल न्यूट्रल रखेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। डीआईएस आज भी न्यूट्रल रहेगा। प्रो आज वो है तो इसमें वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पोजीशन कम भी करेगा, ऐसे ज़्यादा तो है नहीं, है ना? इंडिया विक्स पॉजिटिव है, 20.57 चला गया, सोचिए। पीसीआर न्यूट्रल है, ऑप्शन चैन न्यूट्रल व्यू समझिए। गोल्ड हल्का निगेटिव है, ज़्यादा नहीं, हल्का निगेटिव। क्रूड पॉजिटिव पकड़ के चलिए, चाहे न्यूट्रल रखिए। यूएस मार्केट पॉजिटिव है। रुपया ठीक ठाक है, वो काफ़ी मजबूत हुआ तो हम निगेटिव नहीं करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई तो यहाँ पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। तो ये आज निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल जाता है, मतलब मार्केट साइडवेज खींचने का कोशिश ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। तो आज हो सके थोड़ा सा साइडवेज हो तो एसआईपी का समय मिले तो बढ़िया बात है ना? फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। कई लोग पूछ रहे सर टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा, है ना? ये फ्री टेलीग्राम है, फ्री वाला में ज्वाइन करिए और फ्री वाले में हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं लिंक, ठीक है? स्विंग का और शॉर्ट स्विंग का पर डे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? जो कि ये है, ये चैनल का लिंक आपको यहाँ फ्री वाले में प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो यूट्यूब है उसमें जाके आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो भी लिंक मिल जाएगा। तो फ्री वाला पहले ज्वाइन करिए, उसके बाद आप स्विंग और शॉर्ट स्विंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।